महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार लोगों के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं लेकर आई थी, जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से लेकर कई फ्री सेवाएं शामिल थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब सरकार उन योजनाओं को या तो बंद कर रही है या इतनी शर्तें लगा रही है कि योजना का फायदा उठाने वालों की संख्या को सीमित कर दिया जाए। और अब महाराष्ट्र सरकार एक और बड़ी योजना को बंद करने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने योजनाओं की बौछार कर दी थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब एक के बाद एक योजनाएं बंद की जा रही हैं। लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए कई शर्तें जोड़ी जा रही हैं और अब एसटी बसों में महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट रद्द करने पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि इस योजना से एसटी को घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसटी निगम की सभी बसों पर छूट दी गई। अब हमारी बहनों को 50% की छूट मिलती है। साथ ही बसों में सीनियर सिटीजन्स के लिए सालाना छूट भी मिलती है और उन छूटों के कारण स्थिति ये हो गई है कि एसटी बसों को हर दिन 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर हम सभी को रियायतें देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एसटी कॉर्पोरेशन को चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता। सरनाइक के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि इस छूट को वापस लेने की तैयारी है। इस मामले में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अभी तक महिलाओं और बुजुर्गों को दी जा रही छूट को वापस लेने का कोई फैसला नहीं किया है। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।